करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में। शिबा इनू कॉइन के आज जो प्राइस चल रहे हैं वो 32 की सीरीज पे आ चुका है। 35 का इसने हाई बनाया था और 32 के जो प्राइस हैं इस टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं 32 इन डॉलर, और 24 की जो सीरीज है वो इंडियन रुपीस में चल रही है। पहले जो सिचुएशन थी, जो प्राइस थे शिबा इनू के, वहां से सिचुएशन थोड़ी सुधरी है। 50-60% के करीब जो है इंक्रीज दिखाया, लेकिन वहां से भी थोड़ा सा डाउन आ गया 9-10%। और अब जो प्राइस ट्रेड कर रहे हैं वो 32 की सीरीज और 24 की सीरीज पे ट्रेड कर रहे हैं। बिटकॉइन के आप लेवल देखेंगे, बिटकॉइन $44,000 पे फिर से वापस आ चुका है। 43 के लेवल पे 2 दिन से बिटकॉइन वापस आ रहा था, फिर 44 पे आ रहा था। अभी जो करंट सिचुएशन है, बिटकॉइन के जो प्राइस चल रहे हैं $44,200 पे ट्रेड कर रहा है, और जल्दी ही बिटकॉइन अब $45,000 का या $46,000 के लेवल दिखा सकता है। और इस फरवरी मंथ के अंदर बिटकॉइन $50,000 को भी रीच कर सकता है। अब $50,000 को रीच करेगा तो शिबा इनू के अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। और क्या शिबा इनू 14 फेब को एक बड़ा पंप दिखा सकता है, सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। और 14 फेब को डेफिनेटली आपको एक बड़ा पंप शिबा इनू के अंदर देखने को मिल सकता है, जिस तरह के फैक्टर्स इस टाइम पे काम कर रहे हैं। बिटकॉइन के लेवल $44,000 पे है। इथीरियम के लेवल अगर देखोगे 31 से 32 पे आ चुका है। बाइनेंस कॉइन भी $422 पे। ओवरऑल सारी क्रिप्टो करेंसी, पूरा क्रिप्टो मार्केट यहाँ पे बुलिश है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे मार्केट डाउन हुआ है। एक स्टेबलनेस वाली जो सिचुएशन है वो बन चुकी है। ठीक है, मार्केट थोड़ा ऊपर आता है तो कुछ टाइम स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते, ना तो ज्यादा नीचे जाता है ना ही ज्यादा ऊपर जाता है। वही चीज इस टाइम बिटकॉइन के अंदर हो रही है, इथीरियम के अंदर हो रही है, और शिबा इनू के अंदर आप देखें तो शिबा इनू के अंदर फ्लक्चुएशंस ज्यादा होते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिन के अंदर काफी वॉल्यूम आया था शिबा इनू के अंदर, अभी वॉल्यूम फिर से थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, $18 बिलियन के साथ शिबा इनू 13 नंबर की रैंक पे है, और $20 बिलियन मार्केट कैप है डॉज कॉइन का। 12 और 13 दोनों साथ साथ आ चुके हैं। जो सिचुएशन आज से 1-2 महीने पहले थी, वही सिचुएशन फिर से हो गई है। डॉज कॉइन और शिबा इनू की साथ साथ आगे बैठ गए हैं। और क्या शिबा इनू फिर से डॉज कॉइन को फ्लिप कर सकता है, ये चीज आपको इसी 14 फेब को भी देखने को मिल सकती है। और शिबा इनू टॉप 10 में फिर से वापिस आ सकता है। जी हाँ, टॉप 10 में आप फिर से वापस आते हुए देख सकते हो शिबा इनू को। और इस मंथ में ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, जिस तरह से शिबा इनू की इस टाइम पे रोड मैप निकल के आ रहा है, डिस्कस करेंगे। और 14 फेब, जी हाँ 14 फरवरी एक बहुत बड़ा दिन हो सकता है शिबा इनू के लिए, क्योंकि 14 फरवरी को एक सबसे बड़ी बर्निंग होने वाली है। जो बर्न पार्टी है स्टीवन कूपर की तरफ से, वो एक बर्निंग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ शिबेरियम को भी रिलीज कर सकते हैं 14 फेब को ही। हमने आपको अपडेट दिया था कि शिबेरियम जल्दी ही आने वाला है ना, और 14 फेब को ही लॉन्च कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। ये भी अपडेट हमने आपको दिया था। एक हमने डेट भी निकल के आई थी कि शिबेरियम को कब रिलीज किया जा सकता है। तो शिबेरियम भी गेम चेंज कर सकता है, साथ के साथ बर्निंग। इसके अलावा मेटावर्स की जो लैंड्स अनाउंस की हैं परचेज करने के लिए, वो चीज़ भी आपको 14 फेब को देखने को मिल सकती है। तो अगर आप देखेंगे 14 फेब को इतनी सारी चीज़ें हमको देखने को मिली अगर, तो शिबा इनू के अंदर काफ़ी अच्छा पंप हमको देखने को मिल सकता है। मेटावर्स लैंड अनाउंस की कि मेटावर्स की लैंड आप तभी खरीद पाएंगे जब आपके पास लीश होगा। लीश शिबा इनू के इकोसिस्टम का टोकन है, लीश और बॉन। और अगर आप देखें जैसे ये चीज़ अनाउंस हुई ना कि लीश के बिना आप मेटावर्स की लैंड नहीं खरीद पाओगे, ज़मीन नहीं खरीद पाओगे शिबा इनू की मेटावर्स के अंदर, वैसे ही लीश को खरीदना शुरू कर दिया लोगों ने। जितनी शिबा आर्मी है सब ने लीश खरीदना शुरू कर दिया, और 45% तक लीश के जो प्राइस हैं वो इंक्रीज हो गए कल के अंदर। कल ये चीज़ अनाउंस हुई और कल ही ये चीज़ आपको देखने को मिली, लीश के प्राइस इंक्रीज हो गए। क्योंकि लीश, जितने भी लीश के होल्डर हैं वही सबसे पहले एक्सेस कर पाएंगे शिबा इनू की जो लैंड है मेटावर्स के अंदर, जो ले पाएंगे। और मुझे लगता है जितनी भी लैंड्स आएंगी परचेजिंग के लिए, परचेज करने के लिए, वो सभी खत्म हो जाएंगी, जिस तरह का शिबा इनू का मुझे दिख रहा है और जिस तरह से हमने पहले भी चीज़ें देखी हैं। तो मेटावर्स एक बहुत बड़ी चीज़ है शिबा इनू के लिए। इसका सीधा टक्कर रहेगी डिसेंट्रलैंड, सैंडबॉक्स, ये जो बड़े बड़े मेटावर्स के जो है ना प्रोजेक्ट, इनको टक्कर देगा सीधा सीधा शिबा इनू। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो सैंडबॉक्स और डिसेंट्रलैंड आज किस लेवल पे और किस लेवल से लेके किस लेवल तक पहुंच गए थे। वैल्यू बहुत कम थी डिसेंट्रलैंड और सैंडबॉक्स की,
काफ़ी ज़्यादा हाई बनाए इन दोनों ने, सभी मेटावर्स जो कॉइन्स हैं उन्होंने। और साथ के साथ आपने देखा कि मेटावर्स की अभी जो रैली है वो भी ज़बरदस्त चल रही है। मेटावर्स को लेके बहुत सारी चीज़ें आ रही है। मैकडोनल्ड भी जो है मेटावर्स के अंदर एंट्री लेने की तैयारी कर रहे हैं। मैकडोनल्ड की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जब मेटावर्स के अंदर आएंगी, और आने वाले टाइम में मेटावर्स बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है। तो मुझे शिबा इनू के साथ जो ये मेटावर्स वाला कनेक्शन दिख रहा है ना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ दिख रही है। अब बहुत सारे लोग इसको कुछ नहीं समझते, मेटावर्स को कुछ नहीं समझते, लेकिन 14 फेब का वेट करना ही चाहिए। अभी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है शिबा इनू, 32 के जो लेवल्स हैं उस पे ट्रेड कर रहा है, और 24 की सीरीज है, 35 का इसने हाई बनाया। हमको 40 का लेवल भी देखने को मिल सकता है 14 फेब को। जी हाँ, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। ये शिबा इनू फिर से पंप दिखा सकता है, और ये पंप हो सकता है 50% का भी हो, 100% का भी हो सकता है, 60 के करीब भी हो सकता है। और ये चीज़ देखने को ज़रूर मिल सकती है, क्योंकि पूरी जो तैयारी है ना वो 14 फेब के लिए यहाँ पे की हुई है। डेवलपर्स ने भी की हुई है, बर्निंग भी कर रहे हैं। तो एक डेट इन्होंने फिक्स कर दिया है, 14 फेब को हम बर्निंग कर रहे हैं, स्टीवन कूपर बर्निंग कर रहे हैं। इसके अलावा शिबेरियम, और साथ के साथ जो एक सबसे बड़ा गेम चेंज कर सकता है मेटावर्स शिबा इनू का, है ना, ये एक इस टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और आज शिबा इनू को लिस्टिंग के लेके एक अपडेट आया, एक नई लिस्टिंग भी होगी। जैसे ही 14 फेब को ये चीज़ें होंगी ना, 15 फेब के बाद 16 फेब को एक लिस्टिंग भी होने वाली है। और ब्राज़ील की बड़ी एक्सचेंज है, टॉप एक्सचेंज है, जिसका नाम है फॉक्सबिट। फॉक्सबिट भी 16 फरवरी को लिस्ट कर देगा। बाय सेल के लिए, ट्रेड करने के लिए जो अवेलेबल है शिप वहाँ पे हो जाएगा। तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम उसके अंदर आता है लिस्ट होने के बाद, उस एक्सचेंज का भी फायदा हो सकता है। सीधा सीधा ब्राज़ील के लोगों के पास शिबा इनू पहुँच जाएगा फॉक्सबिट के जरिए। ये चीजें तो हो गई 14 फेब को लेके, कि 14 फेब को अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो हमको एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली अगर आप देखेंगे इतनी सारी चीजें हमको देखने को मिलने वाली हैं, तो कुछ तो इम्पैक्ट शिबा इनू के प्राइस पे पड़ेगा। साथ के साथ वेल्स का भी अलग है थोड़ा सिनेरियो। और वेल्स आप देख रहे हो डेली जो है लोड कर रही हैं शिबा इनू को, और 3.4 ट्रिलियन की एक नई वेल आई है जिसने शिबा इनू को होल्ड किया हुआ है, जिसके बारे में हमने आपको मॉर्निंग में अपडेट दिया था। तो शिबा इनू को लेके पूरी तैयारी है, और 14 फेब को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है पंप ना भी आए। जो पंप ना आने के चांसेस है ना वो बहुत कम है, लेकिन जिस तरह की चीज़ें दिख रही हैं तो पंप हमको जो है 14 फेब को शिबा इनू के अंदर देखने को मिल सकता है। एक सिनेरियो हो सकता है बिटकॉइन का मूवमेंट। बिटकॉइन का मूवमेंट अगर यहाँ से आप देखो अब 2-3 दिन के अंदर और ऊपर जाता है, $50,000 के लेवल को टच कर लेता है, रीच कर लेता है बिटकॉइन, तो बिटकॉइन का मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो शिबा इनू के अंदर काफ़ी अच्छी रैली हमको देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, इथेरियम पूरा मार्केट बुलिश मोमेंटम की तरफ बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ शिबा इनू को लेकर इतनी अपडेट्स भी आ रही हैं, तो शिबा इनू के अंदर भी रैली हमको देखने को ज़रूर मिल सकती है। तो अगर आपके पास शिबा इनू है तो प्लीज़ आप जो 14 फेब का है उसका वेट तो आपको करना ही चाहिए। बाकी चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है, आपको होल्ड करना है या नहीं करना है। लेकिन बहुत सारे लोग अब शिबा इनू को होल्ड करने लग गए हैं, पहले नहीं करते थे, अब बहुत सारे लोग होल्ड करने लगे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट लेके रखा हुआ है, पूरा 2022 का रखा हुआ है, किसी ने 2025 तक का रखा हुआ है। तो आपके क्या टारगेट्स हैं शिबा इनू को लेके, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन इस टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें शिबा इनू को लेके हो रही हैं, और मैंने कहा था जब मार्केट बुलिश होगा ना, जब मार्केट का मोमेंटम ऊपर की तरफ होगा तब ये अपडेट्स आएंगे। और डेवलपर्स ने भी यही चीज़ की है। जैसे ही मार्केट बिटकॉइन का लेवल ऊपर की तरफ आया, डेवलपर्स ने मेटावर्स लैंड्स अनाउंस कर दिया, शिबेरियम को लेके चीज़ें आनी शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं सही टाइम का वेट करना पड़ता है मार्केट के अंदर भी। अगर मार्केट एक बुलिश मोमेंटम की तरफ बढ़ रहा है तभी अपडेट जो है ज़बरदस्त काम करती है, और वही चीज़ होती हुई 14 फेब को बहुत ज़बरदस्त हमको कुछ ना कुछ जो है देखने को मिल सकता है शिबा इनू के अंदर। और फॉक्सबिट के ऊपर लिस्टिंग भी होने वाली है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे शिबा इनू के होल्डर अगर हम देखें तो 11,70,000 का जो नंबर है वो हमको जल्दी देखने को मिलने वाला है। अगर शिबा इनू पंप दिखा देता है 14 फेब को तो होल्डर आपको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते हुए दिख सकते हैं। 12 लाख होल्डर हो सकता है 20 फरवरी से पहले कर ले, 20 से पहले कर ले। हम इस मंथ के एंड तक लेके चल रहे हैं कि 12 लाख होल्डर शिबा इनू कर लेगा। लेकिन अगर पंप आता है तो 12 लाख तो कम है, शायद 13 लाख भी हो जाए। अगर अच्छा पंप दिखा देता है, 40 की सीरीज़ 50 की सीरीज़ को टच कर लेता है शिबा इनू, तो काफ़ी ज़्यादा होल्डर इंक्रीज हो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा हाइप इस टाइम पे बन रही है, और इस हाइप का फ़ायदा अगर पंप आता है तो और भी ज़्यादा मिलेगा, है ना।
हाइप का भी फायदा मिलेगा, पंप आता है तो उसका भी फायदा मिलेगा और काफी ज्यादा होल्डर्स जो हैं हमको इंक्रीज होते हुए दिख सकते हैं। एक सिनेरियो ये भी निकल सकता है कि 14 फेब को आपको ज्यादा पंप देखने को ना मिले, मतलब ठीक ठाक ही देखने को मिले, लेकिन वो जो चांसेस हैं वो बहुत बेहद कम है। इस टाइम पे शिबा इनू के जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, काफी बुलिश शिबा इनू बना हुआ है और जिस तरह का इंक्रीज दिखाया है ना वो कहीं ना कहीं नॉर्मल इंक्रीज नहीं था। ठीक है, अब एकदम से कोई कॉइन ऊपर नहीं जाता। बिटकॉइन भी अगर आप देखोगे $40,000 को क्रॉस किया, 42 पे आया, कुछ टाइम 41, 42 पे रहा, फिर 42 से 43, 44 पे आया। अब यहाँ पे 43, 44 पे बना हुआ है, कभी 43 पे आता है, कभी 44 पे जाता है। तो कुछ टाइम ना क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट स्टेबल हो जाता है ना, एकदम से ऊपर नहीं जाता। तो शिबा इनू की अभी रैली हमको देखने को मिलने वाली है। वही चीज शिबा इनू के साथ हो रही है। शिबा इनू भी स्टेबल हो चुका है, 31 पे आ रहा है, 32 पे जा रहा है, 33, ये कुछ प्राइस एक्शन दिखा रहा है शिबा इनू। और अब उम्मीद कर सकते हैं हम 14 फेब को जो है 40 का लेवल है, जो 40 की जो सीरीज है वो हमको देखने को मिल सकती है। 35 का तो शिबा इन्होंने हाई बनाया ही था, अब 40 का जो हाई है वो भी बन सकता है और वो भी हमको देखने को मिल सकता है। तो अगर शिबा इनू कॉइन है तो आप होल्ड करें और वेट करें इन सब चीज़ों का। आगे शिबा इनू को लेके जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। वहाँ हम आपको सब अपडेट जो है शिबा इनू से और क्रिप्टो करेंसी से रिगार्डिंग जो सभी अपडेट्स आती हैं वो करते रहते हैं। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।